तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में महानदी परियोजना जिस सड़हुर सहित की रूपांकित सिंचाई क्षमता यानी खरीफ फसल के लिए कितनी है? तो ए में दिया है 39,741 हेक्टेयर, 16,754 हेक्टेयर, और सी में दिया है 2,76,571 हेक्टेयर, और डी में दिया है 14,569 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर। ठीक है, सी नंबर 2,76,571 हेक्टेयर। ठीक है, और ये जो है 39,741 हेक्टेयर, ये है पैरी परियोजना के लिए। ठीक है, ये है पैरी परियोजना के लिए, और ये है सोढ़ूर सहित महानदी परियोजना के लिए। ठीक है, और ये जो 16,754 हेक्टेयर है, ये है कोडार परियोजना के लिए। ठीक है, कोडार परियोजना के लिए, कोडार परियोजना के लिए। और 14,569 हेक्टेयर जो है, ये है दोस्तों जोंक परियोजना के लिए, जोंक परियोजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो ए में दिया है 13.76%, बी में दिया है 55.51%, सी में दिया है 39.27%, और डी में दिया है 1.44%। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर 55.51%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर 55.51%। और ये जो है 13.76%, ये है गंगा प्रवाह तंत्र के लिए। ठीक है, गंगा प्रवाह तंत्र के लिए। और 39.27 जो है, ये जो है ये गोदावरी प्रवाह तंत्र के लिए है। और डी जो है 1.44, ये है नर्मदा जो सबसे छोटी है प्रवाह तंत्र के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए में दिया है धमतरी के पास सिहावा पर्वत। ठीक है, बी में दिया है सोनहत तहसील के देवगढ़ पहाड़ी, और सी में दिया है अंबिकापुर के मैनपाट, डी में दिया है राजनांदगांव जिला के अम्बागढ़ तहसील के पनाबरस। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी नंबर, राजनांदगांव जिला के अम्बागढ़ तहसील के पनाबरस क्षेत्र। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थान है। अब बात करते हैं धमतरी के पास जो सिहावा पर्वत है, वो है महानदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ये क्या है, महानदी का उद्गम स्थल है, महानदी का। और सोनहत तहसील की जो देवगढ़ की पहाड़ी है, उससे जो है हसदो नदी का उद्गम होता है, हसदो नदी का। और सी में दिया है अंबिकापुर के मैनपाट। दोस्तों अंबिकापुर के मैनपाट क्षेत्र जो है मान नदी के उद्गम क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चित्रपतला और कनक नदी किस नदी के अन्य नाम है? चित्रपतला और कनक नंदिनी किस नदी के अन्य नाम है? ए में दिया है शिवनाथ, शिवनाथ, बी में दिया है इंद्रावती, सी में दिया है महानदी, डी में हसदो। तो दोस्तों चित्रपतला और कनक नंदिनी जो है, ये है महानदी का अन्य नाम। ठीक है, प्राचीन काल में जो है चित्रपतला और कनक नंदिनी कहा जाता था। और बता दो दोस्तों, जो शिवनाथ नदी का जो है, शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम वो है सुनी या शिवा के नाम से। ठीक है, सुनी या शिवा के नाम से जाना जाता था। और इंद्रावती को जो है प्राचीन नाम वो है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और हसदो नदी का जो प्राचीन नाम है वो है हस्तु सोमा, हस्तु सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नर्मदा प्रवाह तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? कितने प्रतिशत भाग पर है? तो सी है 1.44%। ठीक है, 1.44%। अब 39.27% जो है वो है गोदावरी प्रवाह तंत्र का प्रतिशत,
13.76 जो है वो है गंगा प्रवाह तंत्र का प्रतिशत, और 55.51 जो प्रतिशत है ये है महानदी प्रवाह तंत्र का प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में लंबाई कितनी है? इंद्रावती नदी की, ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती नदी की जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो ए में दिया है 290 किलोमीटर, बी में 286 किलोमीटर, सी में दिया है 264 और डी में दिया है 176। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर 264। ठीक है, इंद्रावती नदी की जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में लंबाई है वो है 264। अब 290 जो है दोस्तों वो है शिवनाथ नदी की। ठीक है, शिवनाथ नदी की है 290, और 286 जो है वो है महानदी की है। छत्तीसगढ़ में प्रवाह इसके कुल लंबाई है इतना, मतलब 286 किलोमीटर बहती है। और डी में है 176। ठीक है, 176 जो है वो हसदेव नदी की जो लंबाई है। ठीक है, हसदेव नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो दोस्तों ए में दिया है हाप, बी में अगर, सी में कोटरी और डी में अरपा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर कोटरी। ठीक है, कोटरी नदी जो है इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये है इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी। बाकी जो है हाप, अगर और अरपा जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है? ए में दिया है महानदी छत्तीसगढ़, बी में दिया है गोदावरी महाराष्ट्र, सी में दिया है नर्मदा मध्य प्रदेश में, और डी में महानदी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी नंबर। ठीक है, महानदी पर जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र, ठीक है, तो वो है, ए में दिया है महानदी अफवाह तंत्र, बी में दिया है गोदावरी अफवाह तंत्र, सी में दिया है सोन नदी अफवाह तंत्र, डी में दिया है नर्मदा अफवाह तंत्र। ई में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर गोदावरी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो है गोदावरी अफवाह तंत्र, जो 28.64%, ठीक है, 67% है। अब बात करते हैं महानदी अफवाह तंत्र की, तो ये है 56.15%, 56.15%, जो राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। और सोन नदी अफवाह तंत्र, सोन नदी अफवाह तंत्र है दोस्तों, वो है देश राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा बड़ा अफवाह तंत्र। ठीक है, और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र जो है ये सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग परियोजना की कृषि योग्य भूमि CCA कितनी है? तो इसमें दोस्तों दिया है 38 और 6703 हेक्टेयर। ठीक है, 40,489 हेक्टेयर, 21,740 हेक्टेयर और 21,281 हेक्टेयर। और ये में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी नंबर 21,281 हेक्टेयर। और ये जो है 3,86,703 हेक्टेयर जो है यह महानदी की परियोजना की कुल योग्य भूमि है। ठीक है, कृषि भूमि योग्य क्षेत्र है। सी में जो दिया है ये है कोडार परियोजना कृषि योग्य भूमि, और बी में जो दिया है वो है पैरवी परियोजना कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ए में दिया है कालाहांडी जिला उड़ीसा, बी में दिया है अंबिकापुर तहसील मतरिंगा पहाड़ी, सी में दिया है बखोना चोटी बगीचा तहसील, डी में खोडरी पहाड़ी पेंड्रा तहसील, या ई में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है बी नंबर अंबिकापुर तहसील मतरिंगा पहाड़ी। दोस्तों रिहन नदी का जो उद्गम है अंबिकापुर तहसील की मतरिंगा पहाड़ी से होता है। ठीक है,
और कालाहांडी जिला उड़ीसा से जो है यह इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। और बखौना चोटी जो बगीचा है यह कन्हार नदी का जो उद्गम स्थल है। और खोड़री खोड़री पहाड़ी पेंटा तहसील ये जो है अरपा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, यहाँ जीवन रेखा की बात का हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए में शिवनाथ, बी में इंद्रावती, सी में दिया है महानदी और डी में रिहंद या ई में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी है महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है महानदी को कहा जाता है। और दोस्तों शिवनाथ जो है, शिवनाथ छत्तीसगढ़ में जो सबसे लंबी बहने वाली नदी है। ठीक है, ये किसी का जीवन रेखा नहीं बनाती है। और इंद्रावती जो है ये बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। और रिहंद जो है ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान नदी की प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? मान नदी की प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर 155 किलोमीटर। ठीक, 155 किलोमीटर। अब बात करें 176 किलोमीटर, तो ये है हसदो नदी की लंबाई। ठीक है, 176 जो है हसदो नदी की लंबाई है। और 100 किलोमीटर जो है ये है अरपा नदी की लंबाई है। और 96 किलोमीटर जो है वो है खारून नदी की लंबाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा प्रवाह तंत्र से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है गंगा प्रवाह तंत्र से संबंधित है? ए में दिया है सबरी, बी पैरी और सी में दिया है कन्हार और डी में तंदुला, री में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर कन्हार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा प्रवाह तंत्र की से संबंधित है? तो है कन्हार। ठीक है, कन्हार रिहंद बनास गंगा प्रवाह तंत्र का हिस्सा है जो और सोन के द्वारा गंगा से जुड़ती है, जो सोन के द्वारा जो है गंगा से जुड़ती है। अब बात करें सबरी नदी जो है ये गोदावरी प्रवाह तंत्र से संबंधित है। अब पैरवी जो है ये महानदी अप्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, और तंदुला जो है तंदुला महानदी प्रवाह तंत्र की नदी है ये भी। ठीक है, महानदी प्रवाह तंत्र की नदी है जो शिवनाथ की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाचकुंडम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मलाचकुंडम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए में दिया है दूध नदी, बी में पैरवी, सी में सोढ़ुर, डी में इंद्रावती नदी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ए नंबर दूध नदी। मलाचकुंडम जलप्रपात जो है वो दूध नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें पैरवी नदी में कोई जलप्रपात नहीं है, सोढ़ुर में भी कोई जलप्रपात नहीं है, इंद्रावती नदी में है दोस्तों। ठीक है, इंद्रावती नदी में एक जलप्रपात है और कौन है सबसे फेमस, वह चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? ए में ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, सी में दिया है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, डी में गोदावरी अपवाह तंत्र, यही में इनमें इसको नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसका प्रतिशत कितना है? 0.55 यानी 5% और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। अब ब्रह्मणी अपवाह तंत्र की बात करें, ब्रह्मणी अपवाह तंत्र की, तो ये है 1.03% जो कि दूसरा सबसे छोटा है। ठीक, और सोन नदी अपवाह तंत्र जो है ये तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और गोदावरी अपवाह तंत्र जो है ये दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, दूसरा। और पहला जो है वो है महानदी अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदो नदी का विसर्जन कहाँ होता है? ए में दिया है शिवरी नारायण के निकट महानदी में, बी में बंगाल की खाड़ी में, सी में सोन नदी में, डी है केरा तिलादही के समीप महानदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी नंबर केरा शिलादही के समीप महानदी में। ठीक है, और शिवरी नारायण के निकट जो है महानदी में यहाँ शिवनाथ नदी का विसर्जन होता है। ठीक है, शिवरी नारायण में महानदी से आके मिलती है शिवनाथ नदी।
और बंगाल की खाड़ी में क्या है, ये महानदी का विसर्जन होता है यहाँ पे। सोन नदी में यह रिहांद और कन्हार नदियों का विसर्जन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए में दिया है महानदी, बी में शिवनाथ, सी में इंद्रवती, डी में इंसतो। इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ए नंबर, महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है वो है महानदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 558 किलोमीटर। ठीक। और शिवनाथ जी है, शिवनाथ, तो शिवनाथ नदी जो है 290 किलोमीटर। और इंद्रावती जो है ये 264 है, कुल लंबाई इसकी 264 किलोमीटर। और हसदो जो है वो 176 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदह जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ए में दिया है सरगुजा, बी में कोरिया, सी में जसपुर, डी में कोरबा, ई में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है सी नंबर, जसपुर। रानीदह जलप्रपात जो है वो है जसपुर में है। वहाँ दमेरा जलप्रपात है, राजपुरी जलप्रपात भी है। ठीक है। और अगर सरगुजा की बात करें दोस्तों, तो सरगुजा में कौन सा जलप्रपात मिलता है? रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक। और कोरिया जिले में जो है वह है अमृतझरा जलप्रपात है। और कोरबा में जो है केंद्रीय जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी, ठीक है, किस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? ए में दिया है मान नदी, बी में ईब नदी, सी में केलो, डी में शंख, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर, ईब नदी। ठीक। ईब नदी में जो है सोने के कण पाए जाते हैं। मान नदी क्षेत्र जो है कोयला घाटी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंदुला परियोजना किस नदी से संबंधित है? तंदुला परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है? ए में दिया है शिवनाथ, बी में खारून, सी में तंदुला, डी में महानदी, या ई में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर, तंदुला। तंदुला नदी जो है तंदुला जलाशय बालोद जिले में है। और इस नदी पर ही छत्तीसगढ़ की प्रथम जो परियोजना बना है 1913 में। ठीक है, 1913 में सबसे पहला बना है तंदुला नदी पर तंदुला परियोजना। ठीक है। अब बात करें शिवनाथ नदी की दोस्तों, तो शिवनाथ नदी भी कौन सी परियोजना है? मोंगरा बैराज परियोजना है, मोंगरा बैराज परियोजना। खारून नदी में कोई परियोजना नहीं है। और महानदी की बात करें दोस्तों, तो महानदी में परियोजना है रुद्री बैराज है और गांगरेल बांध जैसी परियोजनाएं हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत कौन सा है? ए में दिया है मैकाल पर्वत श्रेणी, बी में सिहावा पर्वत, सी में दिया है केशकाल घाटी, डी में दिया है देवगढ़ की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी नंबर। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर है, केशकाल घाटी। दोस्तों मैकाल श्रेणी की बात करें तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है ये जो है इसमें कंदावनी पहाड़ी से कवर्धा से बंजार और तालाब नदी का जो है उद्गम स्थान होता है। ठीक है। कवर्धा जिला के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और अमनेर और हाप नदी का भी कवर्धा जिला है जहाँ कंदावनी पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से होता है। और ये जो दोस्तों हैं ये सहायक नदियाँ हैं, शिवनाथ की सहायक नदियाँ कौन? बंजार, ताड़ और हाप और अमनेर। सिहावा पर्वत दोस्तों महानदी के उद्गम के लिए फेमस है। ठीक है, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। और देवगढ़ की पहाड़ी जो है दोस्तों वो है हसदो नदी का उद्गम स्थान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी अपतंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? गोदावरी अपतंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो ए दिया है उत्तरी भाग, बी मध्य भाग, सी पूर्वी भाग, डी दिया है दक्षिणी भाग, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी नंबर, दक्षिणी भाग। गोदावरी अपतंत्र का विस्तार जो है, और एक की बात करें उत्तरी भाग, तो दोस्तों यह है सोनगंगा अपतंत्र का भाग है। ठीक, उत्तरी भाग। मध्य भाग की बात करें दोस्तों तो ये महानदी अपतंत्र का हिस्सा है। और पूर्वी भाग की बात करें तो ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन तंत्र में छत्तीसगढ़ दक्षिण में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? अमृतधारा जलप्रपात की निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है दोस्तों? हसदो। ठीक है, हसदो जो है अमृतधारा जलप्रपात का निर्माण करती है।
और कन्हार नदी से दोस्तों एक और जलप्रपात है, वह है कोटली जलप्रपात कन्हार नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में महानदी 286, शिवनाथ 290, इंद्रावती 264 और हसदो है 176। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है दोस्तों, वह है 290 जो है शिवनाथ नदी। ठीक है, 290। दोस्तों महानदी की बात करें तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ में 286 वर्ग किलोमीटर होती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। ठीक है, 858। हम बात करते हैं इंद्रावती की दोस्तों, तो इंद्रावती की लंबाई की जो है 264 किलोमीटर है और हसदो की जो लंबाई है 176 किलोमीटर।